हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स यहाँ पे शाउट आउट करना चाहूँगी। सबसे पहला नेम आ रहा है कविता देशमुख। थैंक यू कविता। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अविनाश कुमार उपाध्याय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर। लक्ष्मी वी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुराडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच। आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया है। मैं चाहती हूँ माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर उसी तरह बरसती रहे। ये पॉजिटिविटी मैं आपकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आपने जो भी प्यार मैं चाहती हूँ ये प्यार आपकी तरफ रेसिप्रोकेट होकर, मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में बरसे। ठीक है, अपार धन के रूप में आपके पास आए और आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट, तो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी वो एक पर्टिकुलर टाइप का कोई कपड़ा है उनका, जब वो उसको पहनते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पॉसिबल है कि वो कपड़ा अपने आप कहीं से फट गया हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके किसी कपड़े के साथ तो आपको बोला जा रहा है तुरंत उस कपड़े को डिस्कार्ड करिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आपके ऊपर स्पेल वर्क्स हो रहे हैं और आपको टारगेट किया जा रहा है। आपका कपड़ा अपने आप कहीं से अगर फट गया है तो ये बहुत बड़ा साइन होता है स्पेल वर्क का। और आप में से किसी के घर में मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स दिख रहे हैं अपने घर में, है ना? बहुत अजीब अजीब से स्पाइडर्स दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के। तो ये बहुत बड़ा साइन है जो आपको इंडिकेट करना चाहता है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क्स हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, लोग आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इविल प्रैक्टिस हो रही है आपके अगेंस्ट। आपको ये चीज़ बताई जा रही है और आपकी नॉलेज में इस चीज़ को इसलिए लाया जा रहा है, और आपकी नॉलेज में इस चीज़ को इसलिए लाया जा रहा है ताकि वो चीज़ बैकफायर हो सके, ताकि वो चीज़ नल वॉइड हो सके। ठीक है, जब भी आप इस तरह की चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो वो चीज़ बैकफायर हो जाती है, या वो चीज़ आप पर असर नहीं करती है। राइट, तो ये जो भी स्पेल वर्क है ये बैकफायर होना चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी एनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कोई कपड़ा है तो आपको तुरंत उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जब भी किसी को आपकी एनर्जी को टारगेट करना होता है, जब भी कोई आपकी ऊर्जा को टारगेट करता है तो वो आपके कपड़ों पर वर्क करता है। ठीक है, आपके कपड़े भी आपकी एनर्जी कैरी करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि अपने कपड़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है, कभी किसी से अपना कपड़ा शेयर नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को कैरी करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कपड़ा है जो आपकी नोटिस में है, ठीक है, जो कहीं से फट गया है और जिसको पहनने के बाद आपके घर में हमेशा कलह कलेश होते हैं, आपको उसको डिस्कार्ड करने के लिए कहा जा रहा है। आपको उसको वॉश करके फिर किसी को देना है। ठीक है, और जब भी आप किसी को अपने कपड़े दोगे तो आपको उससे बदले में कुछ पैसे वगैरह ले लेने चाहिए, बिकॉज आपको अपनी एनर्जी अपने पास वापस चाहिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के हो सकता है टेम्परेरीली बेसिस पे, ठीक है, आपके धन को स्लो डाउन करने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। ये जो स्पेल वर्क किया जा रहा है ना, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपके धन को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लालची लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रीडी लोग हैं, ठीक है, जो दूसरों का भी हक मार के खा जाने वाले लोग। राइट, ऐसे लोग आपके धन को टारगेट कर रहे हैं, आपकी वेल्थ को टारगेट कर रहे हैं, जो चीज़ें आप मेहनत से कमा रहे हो उसको टारगेट कर रहे हैं। राइट, देखते हैं आपको डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाह रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो भी डिलेज़ है ना, मैं चाहती हूँ ये जो भी डिलेज़ है, आपकी धन की गति में तीव्रता आनी चाहिए, आपकी धन की गति बढ़नी चाहिए। जिस किसी ने भी स्पेल वर्क करके आपके धन के फ्लो को
स्लो डाउन किया हो, ये बैकफायर होना चाहिए, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में उनके धन की गति को बढ़ाइए, राइट। ओके, या कंफर्मेशन, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क हो रहा है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं कुछ लोग, ठीक है। मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपको टारगेट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, किसी प्रकार का कोई इल्यूजन, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपके धन को टारगेट करते हैं, आपको टारगेट करते हैं, ओवरऑल आपकी लाइफ को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। ये स्पेल वर्क का कार्ड है और ये यही बताता है कि जो कुछ भी इल्यूजन था, तो आपको बताया जा रहा है कि ये जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था, जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर ट्राई किया जा रहा था, मैं ट्राई किया जा रहा था ये बोलूँगी, बिकॉज ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई है और कभी भी ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। जब तक आप डिवाइनली गाइडेड हैं, जब तक आपको डिवाइन सोर्सेज प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जब तक आप डिवाइन एनर्जीज़ के अंडर हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन, उनके शील्ड के अंडर हैं, राइट, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और ये चीज़ें इसी तरह से रिलीज़ होती रहेंगी, रिवील होती रहेंगी, ओके। तो ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं, ठीक है, वापस वहीं फेंक दी गई हैं जहाँ से ये आई थी। ये एक वापस से आपको चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश चल रही थी, जो कि एक वेस्ट ट्रायल है उनकी तरफ से। ये आपकी शक्ति को और ज़्यादा जागृत कर देगी, ठीक है। ये जो स्पेल वर्क है ये आपकी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, यस डेफिनेटली। सो ये जो कुछ भी भ्रमजाल था ना आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी, जाल, ठीक है। जाल कौन बुनता है? स्पाइडर, ठीक है। तो स्पाइडर्स आपको बहुत दिख रहे हैं और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं। जब भी आपको कोई स्पाइडर दिखे तो तुरंत उसको अपने घर से बाहर करिए, ठीक है, बाहर का रास्ता दिखाइए। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। ये टेम्परेरीली बेसिस पे आपको टारगेट कर सकते हैं, परमानेंटली ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ओके। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, या वॉइस ऑफ ट्रूथ, ये सत्य बात है और आप भी सत्य प्रतिज्ञ हैं। आप सत्य के रास्ते पर हैं, इसीलिए आपका साथ ईश्वर दे रहे हैं, इसीलिए ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं हर पल हर क्षण, ठीक है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आप सत्य बोलते हैं और आपको सत्य की राह पर ही चलना है, निडर होकर, ठीक है, बिना डरे। सो मुझे दिख रहा है कि आप ओके, ये कुछ कार्मिक लोग हैं आपके जीवन में, ठीक है, जिनके साथ आपका कुछ कर्मों का लेन देन था, ठीक है। ये कुछ ये कुछ कार्मिक लोग, ये कुछ कार्मिक लोग हैं जिनके साथ आपका कर्मों का कुछ लेन देन था, ठीक है। ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं, राइट। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, बहुत अशांति लाने की कोशिश करी है, राइट। आपको बोला जा रहा है क्रिएट योर ओन पाथ, या आपको बोला जा रहा है आप अब अपना मार्ग आगे प्रशस्त करिए, ठीक है। आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, तो अपने आप को सिर्फ अच्छे थॉट्स से, अच्छाइयों से पूरी तरह से सराउंड करिए, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह से अच्छाई से सराउंड करिए, गुड थॉट से सराउंड करिए, ठीक है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, डेफिनेटली आपको अच्छी एनर्जी में रहना है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। या यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। या आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हो सकता है आपको ये अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने वाले हो, ये लोग आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में आ रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में आ रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए कार्य के रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। आपको ईश्वर ने किसी कार्य के लिए चुना है, आपको कोई कार्य सौंपा है, ठीक है। उस कार्य को पूरा ना होने देने की कोशिशें ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई वेस्ट प्रयास ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, ये मानकर चलिए, और ये आपकी विल पावर है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। जो कोई इसको जीवन में उतार लेगा, ठीक है, वो ज़िंदगी में कभी भी हताश निराश नहीं होगा, कभी डरेगा नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा दुखद है कि जो चीज़ प्राइमरीली बच्चों को सिखाई जानी चाहिए वो चीज़ लास्ट के लिए रख दी जाती है, ठीक है। अगर बच्चे बचपन से जाप करना सीखें, जिस तरह से उनको फ़ोन चलाना सिखाया जाता है उस तरह से उनको जाप करना सिखाया जाए, ठीक है। आप जिस भी धर्म में हैं वहाँ पे जाप का प्रावधान ज़रूर होगा, राइट। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं अपने बच्चों के साथ तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे, और आप अगर खुद पर भी ये चीज़ें लागू करते हैं, आप खुद भी जाप करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा रिलीज़ हो जाएगी, बाहर चली जाएगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, राइट। और आप ऐसा करके सक्सेस को अपनी तरफ इनवाइट करेंगे, आप चुंबक में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो जाप है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होना शुरू हो जाता है, आपकी विल पावर में वृद्धि होती है, साथ ही साथ आप एक चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ आपकी तरफ बड़ी सरलता से आ जाती है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन में वो चीज़ बड़ी सरलता से आपकी तरफ आ जाती है। ये प्रभाव होता है जाप का, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप इस चीज़ को रेगुलर अपने जीवन में उतारें। सो जाप के कई स्टेजेस होते हैं। जब आप जाप करना स्टार्ट करते हो इनिशियली आपकी ऊर्जा धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू होती है, आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू होती है। जो डार्क एनर्जीज होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज आपके आभा मंडल से अटैच होती हैं, वो शेड ऑफ होना शुरू होती हैं, दूर होना शुरू होती हैं, ठीक है। आपके आभा मंडल को स्ट्रेंथ मिलती है एंड आपकी विल पावर जागृत होती है, ठीक है। आपके अंदर विल पावर बढ़ती है, राइट। आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके माइंड बॉडी सोल को स्ट्रेंथ मिलती है, तीनों अलाइन होते हैं जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना, ठीक है। सो कई मायने में आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे जब आप इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप इस चीज़ को खुद अपने जीवन में उतारोगे। जब हम छोटे बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे ना तो उनके जीवन में ये चीज़ें तब फलित होना शुरू होंगी जब वो युवावस्था में होंगे, जब वो यंग एज में पहुंचेंगे, जिस टाइम पर उनको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, विल पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को फ़ोन यूज़ करना सिखा रहे हैं उसी प्रकार से हम उनको माला होल्ड करना भी सिखाएं, जाप करना भी सिखाएं। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनके खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जीवन शास्त्र है, उनके खुद के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उनके खुद के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जीवन शास्त्र है, ठीक है। नो मैटर आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हर रिलीजन में जाप का प्रावधान है। हो सकता है वो जाप को किसी और नाम से बुलाते हो, ठीक है। तो हर रिलीजन में ये प्रावधान है और हमें अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे और उनकी जीवन यात्रा सफल चलेगी, ठीक है, अच्छी चलेगी। enjoying heaven on earth, see। वाओ, तो मैं आपके जीवन में अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है, बहुत सारी संपन्नता आते हुए देख रही हूँ, अपार धन आते हुए देख रही हूँ। ओके, ऑनर योरसेल्फ, यस, डेफिनेटली आप रॉयल हैं, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आप रॉयल हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ठीक है। आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को भी उसी राह पर ले जाना है जिस राह पर आप हो, ठीक है। अपने बच्चों को भी उसी पॉजिटिव राह पर लेकर जाना है। वाओ, ओके, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके, सो आपको प्रेजेंट को जीना है, ठीक है। सो आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के खुश होना है और आप होते भी हो, ओके। सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढता है, ठीक है। जो व्यक्ति फ्लावर्स को देख कर के खुश होता है, बटरफ्लाइज को देखकर हो सकता है आप बहुत खुश होते हैं, आप टेंड्रल्स को देख कर के बहुत खुश होते हैं, लीव्स को देख कर के बहुत खुश होते हैं। हो सकता है आपको आसमान की तरफ देखना बहुत पसंद है, राइट। सो आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, इसी वजह से आपको हेवन से बहुत सारा आशीर्वाद दिया जा रहा है, बहुत सारा प्यार दिया जा रहा है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है।
जो इंसान प्योर होगा वो नेचर का महत्व समझता है, ठीक है। वो उन छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत जानता है कि उनका क्या महत्व है इस पृथ्वी पर, है ना। वाह। सो अब आप लोगों को एक्सेप्ट करने या अब आप लोगों को जज नहीं करते हो, है ना। लोग आपको चाहे जितना जज करें, आप उनको जज नहीं करते हो। आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों को उसी प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे वो हैं, ठीक है। उनको बिना बदले, उनके अंदर कोई परिवर्तन आप नहीं करना चाहते हो। आप लोगों को उसी प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे वो हैं। तो आप लोगों को जेन्युइन वे में उसी प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। बिकम इम्यून टू पॉइजन, या राइट। सो आपके बारे में क्या बातें होती हैं, कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, ठीक है, कौन क्या कह रहा है, अच्छा बुरा क्या कह रहा है, ठीक है, उससे आप टोटली, उस चीज़ से आप टोटली इम्यून हो, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट, है ना। आप ऐसे ही हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, राइट। आपको किसी की वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई जज कर रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप मस्त मौला हो, राइट, बहुत प्योर सोल हो, ठीक है। मैं किसी बहुत प्योर सोल की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा नेचर में समय बिताना पसंद करता है, फ्लावर्स के आसपास समय बिताना पसंद करता है। मैं देख रही हूँ कि कोई बर्ड्स के साथ समय बिताता है, राइट, राइट। रिप्लेस फियर विद लव। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके मन में जिस चीज़ का डर है ना, उस डर को हटाइए, ठीक है। सफाया करिए उस डर का। आपके मन में कोई डर नहीं है, ठीक है। आपको डेली यही बोलना है अपने आप से कि आपके मन में कोई डर नहीं है। आपके मन में बस बहुत सारा प्यार है और आपसे सब प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने अंदर कि अब आप कम एंग्शियस फील कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब आपको एंजाइटी कम हो रही है ना। तो आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको एंजाइटी अब कम हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आई है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सत्य की राह पर चलिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप इम्यून हैं, पूरी तरह से इम्यून, ठीक है। आपके बारे में क्या बातें करता है कोई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, या सी, आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी थी लेकिन वो सब फेल हुआ है, ठीक है। सूर्य आपके पिता हैं, ठीक है, आप उन्हीं का अंश हैं, राइट। सो दिव्य शक्तियों का अंश है आप, और आपका आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजवान है कि अगर उसके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो उसका भस्म होना तय है, राइट। उस चीज़ का भस्म होना तय है, राइट। सो नेगेटिविटी टिक नहीं सकती है। मैंने आपको बोला ना कि ये टेम्परेरीली बेसिस पर आपकी तरफ ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन ये परमानेंटली आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। ये वही कुछ हेटर्स हैं जो खुद तो किसी लायक नहीं है, ठीक है, बस आपको टारगेट करते रहते हैं। इस टाइप के लोग हैं, कुछ हेटर्स हैं जो आपको टारगेट करते रहते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इमोशंस कैरी करते हो, ठीक है। आप बैलेंस आ रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बहुत सारा प्यार है आपको। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बैलेंस आते हुए दिख रहा है मुझे। बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं। ओके, या लव ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत सारे लव ऑफर्स आ रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग लव ऑफर भेज रहे हैं। क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए। ओके, या ओके,
मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। आपके पीठ पीछे कुछ छल कपट चलता रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं बैकग्राउंड में, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर भी होती हैं, तुरंत बैकफायर होती हैं, ठीक है। सो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ये जो मैसेज है ये सारे सन साइंस के लिए है, ठीक है। सभी सन साइंस के, सभी राशियों के लिए है। जो कोई भी इस मैसेज तक पहुंचा है ये ज़रूर आपके लिए है, ठीक है। सो जो कोई भी इस मैसेज तक पहुंचा है, इस वीडियो तक पहुंचा है, आपके लिए इसमें संदेश ज़रूर है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, राइट। सो आपके जीवन में जो अड़चनें क्रिएट करने की कोशिश करी थी ना, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। अभी इससे पहले ये रीडिंग आपने देखी नहीं थी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे जा रहे थे, ठीक है। चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके जीवन में फिर से स्पीड आएगी, ठीक है। वापस से स्पीड आएगी, बिकॉज इन चीज़ों को एंड किया जा रहा है, ठीक है। या राइट। सो आपको बता दूं कि आप, या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस फील करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नफरत है इनको आपसे, ठीक है। बड़ी परेशानी है आपकी सफलता से इनको, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है इन लोगों को, आपकी सफलता को देखकर बहुत परेशान होते हैं ये लोग। तो आपके पीठ पीछे चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, ये सब बैकफायर होता है, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें आपके एक तो नॉलेज में आ जाती हैं, दूसरा आप शील्डेड हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, और आपकी स्टेबिलिटी को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। आपके जीवन में जो संपन्नता है, आपके जीवन में जो एक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, पीस है, हार्मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, उन चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। आपके करियर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर होता है, ओके। ये सब वहीं फेंक दिया जाता है जहाँ से आया होता है, राइट। सो ये जो नेगेटिविटी है, या तो ये जो भी नेगेटिविटी इन लोगों ने आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी है, आपके वर्क को स्लो डाउन करने की कोशिश करी है, ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ओके। जजमेंट आ रहा है आपके एनिमीज़ के लिए, ईश्वर जजमेंट सुनाएंगे आपके एनिमीज़ को। जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया है ना, वो अब उनको फेस करना पड़ेगा, आपके एनिमीज़ को वही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ओके। यू कंप्लीट मी। तो आपसे कोई कह रहा है कि आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं, यू कंप्लीट मी, या ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो। सी, सो कोई ये चीज़ कहना चाह रहा है किसी से, है ना, किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहा है, कोई किसी को ये चीज़ बोल रहा है। योर गुड कर्मा इज़ कमिंग। सी, आपके अच्छे कर्म आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्म आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छे कर्मा जनरेट किए अपने लिए। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस्ड है, लिटरली स्ट्रेस्ड है, ठीक है। वो ट्राई कर रहे हैं तरह तरह की चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, बैकफायर हो जाती हैं, उन्हीं के सर पर फेंक दी जाती हैं, उनकी ही गंदगी उनके सर पर मल्टीप्लाई करके फेंकी जाती है, ठीक है। सो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं। कोई बहुत पैशनेटली आपसे हेट करता है, एनवी फील करता है, बहुत परेशान है। चुंबक, या मैंने आपको बोला ना, मैग्नेटिक ऑरा। सो आप में से कोई तो है जो जाप ध्यान करता है, जिनका ऑरा, जिनका आभा मंडल मैग्नेटिक है, ठीक है। सो किसी का आभा मंडल मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आभा मंडल है आपका। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। सी, आपने किसी को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, है ना, आपके पीठ पर खंजर भोंके, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर स्पेल वर्क्स वगैरह करते हैं, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा,
ये चीज़ आ रही है या सो मुझे सुनाई दे रहा है कि वापस से ये लोग वही सीन आपके जीवन में क्रिएट करना चाह रहे थे जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई थी। लेकिन इस बार आपने उस सिचुएशन को बड़ी अलग तरह से हैंडल किया है ना। इस बार आपने उस सिचुएशन को बड़ा मैच्योर वे में हैंडल किया है। सो गुड जॉब। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप लेस एंग्शियस फील कर रहे हैं, है ना। अब आप बेटर फील कर रहे हैं, अब आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं हो रहे हैं, पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के कि यस, ये चीज़, ये जो भ्रम है, ये भ्रम जाल फैलाने की कोशिश करी जा रही है, आपको उस भ्रम जाल में ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपने अपना रवैया बदल लिया है। आप उन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं, आपको पता है कि ये एक भ्रम जाल है ना। और ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। जब तक आप डिवाइनली गाइडेड हैं, जब तक आपको ईश्वरीय दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। जब तक आप उनके सानिध्य में हैं, जब तक आप दिव्य शक्तियों के सानिध्य में हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। निश्चिंत रहिए। ओके, वॉचिंग यू। आपको बोला जा रहा है कोई आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। समबडी इज़ वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है। दे आर कास्टिंग एन ईवल आई, आप पर नज़र लगा रहा है कोई, आपके जीवन पर नज़र लगा रहा है, आप पर नज़र लगा रहा है कोई, ठीक है। तो आप अपनी ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखिए। आप पर लोग बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगाई जाती है। डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई ट्विन फ्लेम, कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाहता है। सो कोई अपने ट्विन फ्लेम से बहुत नाराज़ है। पावरफुल मैनिफेस्टर, आप डेफिनेटली जाप करते हैं, है ना। आपको पता है कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, राइट। आप पूरी तरह से चुंबक में परिवर्तित हो चुके हैं, आप चीज़ों को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ओके, हेट्स योर अचीवमेंट, तो आपके अचीवमेंट से कोई नफरत करता है, आपके अचीवमेंट से, आपकी सक्सेस से कोई जलता है, तो आपकी अचीवमेंट से किसी को बड़ी जलन है, ठीक है, बड़ी चिढ़ है। सी कंफर्मेशन सुनिए, क्या कोई हेटर है जो आपकी अचीवमेंट से चिढ़ता जलता है। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग दैम। या सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन लोग उल्टा उनसे ही हेट करने लग गए हैं, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है। आई एम लिसनिंग। आप में से किसी को इजिप्ट के पिरामिड्स वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना, कि उन पिरामिड्स को देखना है या उनके बारे में जानना है, उनके रहस्य को जानना है। तो आपको पिरामिड से रिलेटेड कुछ हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, राइट। अगर आप में से किसी को ऐसा है तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़। सी, आपके एनिमीज़ इस साल बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करने वाले हैं, ठीक है। उनको अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जो बुरे कर्म करे हैं ना, उनको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी डेफिनेटली। या आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है, ठीक है। कोई आपको ये चीज़ बताना चाहता है, आपसे कोई सीक्रेटली चुपके से मिलना चाहता है आपसे कोई। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, या आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। कुछ सीक्रेट की बात आ रही है, सीक्रेटली, सीक्रेट, ठीक है। ओके, नाउ योर होम इज सेफ। सी, आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके घर में हो सकता है किसी तरह की कोई नेगेटिविटी भेजी गई हो, ठीक है, जो बेरंग वापस लौटी है, ओके, उनके सर पर फेंक दी गई है वापस। मैंने बताया ना, आपके अंदर सूर्य के सदृश एक तेज है। आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी आएगी ना, तो उसका भस्म होना तय है। या तो वो चीज़ भस्म होगी और या फिर वो बेरंग वापस लौटेगी डर के मारे, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई नेगेटिविटी थी जो या तो भस्म हो चुकी है और या फिर वापस लौटा दी गई है, ओके। मल्टीप्लाई करके उन्हीं के सर पर फेंकी गई है और उसको आदेश दिया गया है, वो नेगेटिविटी उन्हीं लोगों को सबक सिखाएगी जिन लोगों ने वो चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी, ठीक है। यू आर एन एंजल। सी,
आप एंजल हैं, इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड हैं। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश। ओके, सो आप किसी का क्रश हैं, ठीक है। कोई आपको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो रह नहीं पाते हैं आपके बिना, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है आपके क्रश, या सो कोई आपको अपना क्रश मानता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सी, सो कोई आपसे ये चीज़ें बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये लव मैसेजेस आपको देना चाह रहा है कोई। ओके ओके, या पॉपुलर लोनर, आप पॉपुलर हैं लेकिन आप अकेले हैं, ठीक है। अकेलापन है आपको बहुत ज़्यादा। समथिंग अबाउट पॉपुलर लोनर, योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू। सी, आपके पार्टनर ने आपकी अहमियत नहीं जानी, उन्होंने आपको समझने में गलती करी, राइट। एनवी, कोई आपसे एनवियस फील करता है, ठीक है, कोई एनिमी है। उन लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। 3 मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। या समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, कुछ शॉर्ट हेयर की बात हो रही है। समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, ये किसी की पहचान है। समवन इज डूइंग स्पेल वर्क ऑन यू। सी, कोई आप पर स्पेल वर्क कर रहा है, ये कंफर्म सुनिए, कंफर्मेशन। लेकिन ये स्पेल वर्क बैकफायर होगा, या ये पूरी तरह से बैकफायर होगा, ठीक है। ये टिकने वाला नहीं है। कोई स्पेल वर्क करता रहता है आप पर, वो इविल आई कास्ट करते रहते हैं वो लोग, एनवियस लोग हैं ये, लेकिन इन चीज़ों की एंडिंग होगी, राइट। ये आपके पास टिकने वाली नहीं है, ये चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। ओके, आप निश्चिंत रहिए, आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपके लव्ड वंस पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। ओके, ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। सी, या तो आपके लिए जो चीज़ सबसे अच्छी है ना, वो आपको दी जाएगी, राइट। या आपको वो चीज़ दी जाएगी जो आपके लिए सबसे अच्छी है। कमिटमेंट फोबिया, या किसी को कमिटमेंट से डर लगता है, कोई किसी से कमिट नहीं करना चाहता है, ठीक है। कुछ कमिटमेंट देने में डर लगता है किसी को। कुछ यहाँ पे बात निकल के आई है यहाँ। ओके, आपके हेटर्स बहुत निराश हैं। ओह, आपके हेटर्स बहुत निराश हैं। सी, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना, बहुत निराश हैं। तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए। कोई किसी को कह रहा है कि आप, ओके, कोई किसी को ये बोलना चाह रहा है कि आप उनके लिए ऑक्सीजन हो, राइट। या आप कहना चाह रहे हो ये किसी को। ओके, वन लास्ट, हंग्री, कोई हंग्री फील कर रहा है, किसी को भूख लगी है, राइट। हो सकता है किसी ने कुछ खाया नहीं है, या किसी को खाना वगैरह खाना है, तो टाइम से खाना खाना चाहिए। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखें प्लीज़, ठीक है। ये चीज़ आ रही है निकल के। लेट्स सी और क्या लेटर्स इनिशियल्स आते हैं। क्विकली इनिशियल्स ले लेते हैं, कौन सी ऐसी इनिशियल्स हैं जो आना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। या सो ईश्वर आपको वो देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है ना। डी, लेटर डी आ रहा है। जेड, कुछ डेज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी के साथ। ओके, कार, समथिंग अबाउट कार, कार्ड्स, ओके, कार्ड्स, XVI, XVY, ओके। कुछ कार्ड्स की बात है, कार्ड्स। ओके, राइट। और क्या मैसेज है यहाँ पे।
लेटर एम, नंबर 4 स्पेसिफिक है यहाँ पे, ठीक है। अप्रैल मंथ हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। वेल्थ, धन की बात हो रही है। FM, या FM, होमवर्क, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, कार, कार्स, ओके। चार, कुछ चार की बात बोल रहा है कोई, या चार, सी नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है यहाँ, चार चार, नंबर 4, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। XYZ, कुछ XYZ आ रहा है, व्यूअर, या मल्टीप्लाई, ब्लेसिंग्स, ओके। चार्म, या सो कुछ चार्म की बात हो रही है, चार्म, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट्स आपसे, ठीक है। आपको बेटर पता है क्या कहना चाह रहे हैं। हार्म करना चाह रहा है कोई आपको और आपके पार्टनर को, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। सी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, हार्म, कोई आपकी लव लाइफ को भी टारगेट करता है, ठीक है। ये स्पेल वर्क करके ओवरऑल आपकी लाइफ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। सो ये नेगेटिविटी जो कुछ भी ये लोग आपकी तरफ भेजेंगे ना, ये विद इंटरेस्ट उनके पास भेजी जाएगी, ठीक है। और उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें असर करने वाली हैं। जो इंटेंशंस उन लोगों ने आपके लिए सेट करे हैं, वो इंटेंशंस उनके ऊपर लागू होने वाले हैं, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या बैकफायर। सो बहुत तेज़ी में ये चीज़ें बैकफायर होनी चाहिए। जो भी नेगेटिविटी मेरे कलेक्टर्स के जीवन में भेजी गई है, ये बहुत तेज़ी के साथ बैकफायर हो, और आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बनी रहें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, और आपका घर पूरी तरह से सेफ़ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, आपके लव्ड वंस टोटली सेफ़ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। जो भी चीज़ आपको प्रिय है वो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ़ रहे, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।